मेरे प्रिय दोस्तों, प्यारे प्यारे दोस्तों, आज फिर मेरे पास मैंने एक संदेश परमधाम स्टेशन का देखा है, जो कि पहले की तरह ही है। और उसमें वो भी एक फरमान है, मालिक का फरमान नंबर 2 आया है वो। और मैंने कल जो लाइव किया था यहाँ से परमधाम स्टेशन के संदेशों को पढ़कर सुनाया था, समझने की कोशिश की थी मैंने। तो उसको कोई है, एक साधु से लगते हैं देखने में, और बहुत हष्ट-पुष्ट है, ऐसे जैसे कोई बाबा होते हैं, बाबा लोग होते हैं ना, कि वो कोई गुरु वगैरह जैसे होते हैं, गुरु बने हुए होते हैं। तो उन्होंने मेरा जो मैंने परमधाम स्टेशन के संदेशों का लाइव प्रसारण किया था, तो उन्होंने वो पढ़ा होगा, सुना होगा वो। और सुनने के बाद क्या कमेंट किया है देखने में तो ऐसे लग रहे हैं वो किसी सत्संग के बड़े गुरु होंगे, उनका कोई सत्संग चलता होगा। लेकिन जिस प्रकार का उन्होंने कमेंट किया है, अपनी कमेंट में जिस प्रकार की भाषा का उपयोग किया है, तो यदि अगर वास्तव में वो एक गुरु हैं तो मुबारक है। आज की दुनिया जो है ऐसे गुरुओं के सानिध्य प्राप्त कर रही है कि जिन्हें यही नहीं पता कि किससे। परमधाम स्टेशन सिखाता है कि आप सभी का सम्मान कीजिए, लेकिन वो क्या है कि देखने में तो फोटो ऐसा लग रहा है कोई गुरु लोग हैं वो, कोई साधु संत, मतलब रंगे हुए कपड़े पहन रखे हैं, टीका लगा रखा है, माला है, और ऐसा भी लगता है कि वो शायद जिन्हें कितने के गुरु होंगे। तो अब फोटो लगा रखा है या क्या है ये तो नहीं कह सकते, लेकिन बहरहाल कमेंट उन्होंने जो किया है कि ये क्या है कि ये ढोंगी है और सर पर एक अलग तरीके का टोपा लगा वो टोपी लगा रखी है भरमाने के लिए, और ये पाखंडी है, भगवान बनना चाहता है तो मैंने उसको पढ़ा, और चूँकि हम तो संदेश वो पढ़ते हैं जो असर करते हैं, वो व्यर्थ की बातें नहीं जिसका कोई असर ही ना हो हम पे। तो हम तो परमधाम स्टेशन के जो संदेश आते हैं उन्हें पढ़ते रहते हैं। तो इसलिए परमधाम स्टेशन तो कहता है कि ना तो किसी का अपमान करो, और ना ही किसी के अपमान का जवाब अपमान से दो। कहता है कि अगर तुम अपने आप को वास्तव में मानते हो कि मैं जीव हूँ, तो जो शरीर का अपमान करता है तो शरीर तो परम पिता का दिया हुआ है। अब वो किसका अपमान कर रहा है, ये तो वो उसको या तो बहुत बड़ा ज्ञानी कहते हैं या बहुत बड़ा मूर्ख कहते हैं, क्योंकि ज्ञानी जैसे अपमान किसी का नहीं करता, लेकिन बहुत बड़ा ज्ञानी अपने ज्ञान के अहंकार के कारण कर भी सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। और महामूर्ख की तो बात ही अलग हो गई, वो तो सब मैनेज करते हैं उसे, कोई बात नहीं है। तो आइए, जो ये फरमान है मैं आपको दिखा दूँ। ये फरमान मैं आपके सामने पढ़ने जा रहा हूँ, परमधाम स्टेशन का जो आया है। देखिए, मैं वो जो ज्ञानी हैं वो समझ के बैठ जाएं कि मैंने ये कैप जो ओढ़ रखा है, तो भैया ये कैप इस तरीके का, ये नीचे से दिखाई दे रहा है सफ़ेद सा, लेकिन है नक्शेबाजी का कैप। और ये कैप तो मैं इसलिए ओढ़ लेता हूँ क्योंकि ऊपर से जो हवा चल रही है ना, तो थोड़ा सिर में दर्द हो जाता है, ठीक है। और ये होली से मैंने ओढ़ना शुरू किया है, लेकिन लाइव करने में मुझे अच्छा लगता है क्योंकि मेरे सिर के बाल जो है अच्छे नहीं लगते देखने में। तो इस बारे में कैप ओढ़ लेता हूँ, और कोई वजह नहीं है, मैं कोई गुरु नहीं बनने आया,
मैं कोई भगवान नहीं बनया, मैं कोई पाखंडी नहीं बनया। बस आगे को जो भी महाज्ञानी लोग हैं ऐसे इसे या तो सुन ले कि मैंने क्या बोला, या फिर ना सुने तो फिर अपने स्टेटमेंट को ज़रा सोच समझ के इस्तेमाल करें। अपना तो कुछ नहीं जा रहा, लेकिन उनका एक कर्म ऐसा बन जाता है कि हो सकता है कि जिसके लिए वो बोल रहे हैं और मैं जिसके लिए ये काम कर रहा हूँ, ये संदेश पढ़ रहा हूँ, जिसके हो सकता है कि पता नहीं उन्हें प्यार मिले ना मिले मालिक का, ये भी हो सकता है ना। तो अब चूँकि जब नफ़रत को पालोगे तो नफ़रत ही पास में आएगी। तो आइए मैं ये परमधाम स्टेशन से आए हुआ फरमान संसार के मालिक का बताते हैं, ये ईश्वर अल्लाह भगवान का बताते हैं। तो मैं आपको ये दिखा देता हूँ। तो आपने देख लिया है, अब मैं इसको पढ़ के भी सुनाऊंगा, क्योंकि वही वाली बात है, हे भगवान इतना बारीक और लंबा फरमान, इसीलिए मैं पढ़ रहा हूँ। तो पहले तो मैं आप सभी का बहुत बहुत तहे दिल से हृदय से स्वागत करता हूँ कि आपने आज फिर मुझे बहुत प्रेम दिया है। और लेकिन मैं एक चीज़ से मात खाता हूँ कि मुझसे पढ़ना नहीं आता, और इंग्लिश तो बिल्कुल ही नहीं आती, ऊपर से मेरी आंखें भी बेकार हैं, तो दर्द सा होता है, ज़्यादा निगाह डालता हूँ तो मैं। अच्छा एक बात और बता दूँ, मेरे पास चश्मा नहीं है और इसकी वजह से मेरी आंखों में भी दर्द होता है। और आप हैं समूगम जी, चलिए मैंने आपको हेलो बोल दिया है। और अनित शुक्ला जी, आपका धन्यवाद, आपका शुक्रिया, आपका स्वागत। एम दुबे जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपका भी स्वागत। और महंत अवधेश भारद्वाज जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और माफ़ कीजिएगा, मैं आपकी ये जो भाषा है मैं इसको पढ़ने में असमर्थ हूँ, क्योंकि शायद तमिल या तेलुगु में है ये भाषा, मुझसे पढ़नी नहीं आती। लेकिन स्वागत आपका, तहे दिल से धन्यवाद। और शेहर जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और पंकज जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से स्वागत। और सुबोध जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, दुनिया में होंगे जो अपनी हकीकत को छुपाते होंगे और कुछ बनकर बैठ जाते होंगे, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं अपनी हकीकत आपको बताता हूँ। पहले ये पढ़ने से पहले अपनी हकीकत बता दूँ, ताकि कोई इस बुलंबे में ना रहे कि मैं कोई भगवान बनना चाह रहा हूँ। ये मेरी टोपी है, ऐसे ही नक्शेबाजी की कह सकते हो आप। और मैं कोई पाखंडी या बाबा बनना ना चाह रहा, ना कोई गुरु बनना चाह रहा, ना मेरे बस की बात है। मैं तो भैया, मुझे तो गाने का शौक़ है, मैं तो गाने गाता हूँ। ये तो अंदर प्रेम की भावना जागी भगवान से के प्रति, तो मैंने कहा अब अच्छी अच्छी बातों को भैया, उम्र तो का भरोसा रहा नहीं है, कोरोना काल चल रहा, पता नहीं कब ये हमारे गाने का भी आवाज़ चली जाए। अच्छा, गाना भी मैं ऐसा गाता हूँ, कोई उस लायक भी नहीं है कि हम स्टेजों पे गा ले जाके कुछ पैसे मिल जाए, उस लायक भी नहीं है। बस यही है कि जब से ये स्टार मेकर चला है फ्री का, तो मैंने कहा चलो थोड़ा गले को भी देख लें कैसे गाया जाए गाना, तो वही गाना वाना गा लेता हूँ, बस शौकिया और कुछ नहीं। और या भजन गा लेता हूँ प्रेम में। ये नहीं है कि मैं वो जो है कोई गुरु बन जाऊँ या साधु बन जाऊँ। अब चाहे कुछ भी कहते रहो, पाखंडी कहो, भगवान कहो, कुछ भी कहो, शैतान कहो, जो मर्जी वो कहो,
है नहीं है। मैं तो खाली पढ़ने का काम कर रहा हूँ। अब ये आपकी योग्यता है, आपकी समझ है, क्या समझ के बैठ जाओ मुझे। अच्छा ये टोपा दोबारा देख लो, ऐसा है, ठीक है। और राकेश खन्ना जी, देखा कितनी जल्दी पढ़ी इंग्लिश। तो आपका भी तहे दिल से धन्यवाद है। अब चलो शुरू करते हैं। मेरी अपनी कोई बात नहीं है, मेरा कोई अपना शब्द नहीं है। मैं ये पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको अच्छे लग रहे हैं, इसके लिए मैं आपका इस तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ, आभारी हूँ। मैं बार बार ये कैप दिखा दूँ, कभी कोई सोचे पगड़ी बांध रखी है नहीं, उतारूँगा तो गंजा सा लगूँगा बुरा। तो एक तो वैसी सूरत आज दुनिया की सूरत कितनी अच्छी अच्छी आती हैं फेसबुक पर। अब मेरी तो भगवान ने जैसी भी बना दी, मुझे तो अच्छी लग रही है, पर भैया वास्तव में तो औरों को कैसी लगती है कि वो कमेंट करके बता ही देते हैं। तो आइए, इसमें लिखा हुआ है, अपनी योग्यता के अनुसार ही आप इस मेले में से खरीदारी करते हैं। मैं ही स्वयं भू हूँ, मेरा फरमान नंबर 2। अब ये परमधाम स्टेशन ने कहा है कि ये संसार के मालिक ईश्वर अल्लाह के द्वारा ये चैनल नियुक्त हो चुका है समय की मांग पर। फेसबुक पर, यूट्यूब पर, ट्विटर पर, मतलब जहाँ परमधाम स्टेशन, अब क्या कहूँ मैं, कि यूँ कह दो कि शायद ये औकात इतनी है इसकी, इससे ऊपर औकात भी नहीं है कि कहीं और को चला जाए और दुनिया में छा जाए और तरीके से। भाई वो औकात के लिए तो ये ऐसे करके दिखाऊं, ऐसे करके ये होनी चाहिए, ये होनी चाहिए है। ये तो फ्री का सौदा चल रहा, तो फ्री का मंजन फ्री में बट रहा है नहीं है। अब जो मोल मंजन बिकता है तो उसकी कीमत मिलती है, फिर वो स्टैंडर्ड क्वालिटी की तरह बिकता है, ये तो ऐसे ही चल रहा। तो और आप अब देखा, अब आपका नाम नहीं पढ़ पा रहा मैं, क्या करूं। चलिए आपको मैं हेलो बोलता हूं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब्दुल रफू कल शायद कल भी थे आप, आपका तहे दिल से स्वागत है। और संतोष शर्मा जी आपका भी स्वागत है। अच्छा आपको कैसे लगती है, मैं कहीं ऐसा तो नहीं, मैं वैसे मुझे नहीं लगता कि मैं आपको बुरा लगता हूँगा है, क्योंकि आप समय दे रहे हैं, प्यार दे रहे हैं दिल से है। तो यहाँ पे लिखा हुआ था जो मैं पढ़ रहा था कि अपनी योग्यता के अनुसार ही आप इस मेले में से खरीदारी करते हैं। मैं ही स्वयं भू हूँ, मेरा फरमान नंबर 2। अब ये जो बात है कि मैं स्वयं भू हूँ, ये कौन कह सकता है? अपने आप को स्वयंभू कौन कह सकता है? अब ये तो आप जानते हैं कि अपने आप को स्वयंभू कहने वाला कौन है, ठीक है। अब इसका शरीर से अगर ये बात निकल रही है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि ये अब जो शरीर बोल लिया है वो कह रहा है ये बात। यही तो गलती है, सोच के बैठ जाते हैं कि जो शरीर बोलता है वो भगवान हो जाता है और फिर लोग उसे पूजना चालू कर देते हैं। वो कोई और रास्ता दिखा रहा है, अब तुमने उसे बेचारे को फांस दिया तो वो खुद भगवान बन के बैठ गया। उनने कहा भैया भगवान सामने तो आएगा नहीं, इसलिए खुद ही भगवान बन जाओ। लेकिन परमधाम स्टेशन कहता परम पिता, क्यों कहता परम पिता? क्योंकि वो खुद भगवान बनना नहीं चाहता इसलिए। और फिर भगवान के द्वारा नियुक्त तो है, हम भी नियुक्त हैं, आप भी नियुक्त हैं, और किसी ने थोड़ी बनाया है। तो इसलिए कहा है ईश्वर अल्लाह ने, भगवान ने, परमात्मा ने, परमेश्वर ने अब सबको एक करके परमधाम स्टेशन परम पिता कहता है। सबको एक नहीं, सब नामों को, अब सब नामों को लोग बुलाते हैं नामों से है, लेकिन परमधाम स्टेशन कहता है नाम अनेक है, नामी तो एक है, तो नामी को परमपिता कहने में क्या परेशानी है भाई। तो इसलिए ये
परमधाम स्टेशन परम पिता कहता है। जॉन सिंह जी, आपका तहे दिल से धन्यवाद है। तो आइए अब मैं शुरू करता हूँ, बिल्कुल बिना रुके स्पीड से शुरू करता हूँ। वैसे आप एक बात बता दूँ आपको, आप इसे बड़े प्रेम से ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि अब मैं पूरा मैसेज पढ़ूँगा। ये नहीं है कि कभी कुछ कह दिया कभी कुछ कह दिया, कुछ नहीं कहूँगा, ताकि आप जब सुनने बैठें सुनाने बैठें तो उनकी कुछ समझ में आए। ठीक है, तो इसलिए अब मैं पूरा पढ़ता हूँ कि ये कहते हैं कि अपनी योग्यता के अनुसार ही आप इस मेले में खरीदारी करते हैं। मैं ही स्वयं हूँ, मेरा फरमान नंबर 2। पहला नंबर आपको सुना चुका हूँ। तो मेला कौन सा है? मेला ये संसार है। ठीक है, अब इसमें अपनी योग्यता के अनुसार कोई किताबों का सौदा कर रहा है, ग्रंथों का सौदा कर रहा है, धर्मों का सौदा कर रहा है, कोई आतंकवाद का सौदा कर रहा है, कोई व्यापार कर रहा है, कोई डकैती डाल रहा है, कोई कत्ल कर रहा है। इस संसार के मेले में से आप अपनी योग्यता जितनी है ना, उसी हिसाब से खरीदारी कर रहे हो। अगर पूजा पाठ करने की योग्यता है तो पूजा पाठ कर रहे हो, भगवान को प्राप्त करने की योग्यता है तो प्राप्त कर रहे हो, और खाली सुनने की योग्यता है तो सुनते चले जा रहे हो। इसलिए कहा है। और ये भी कह दिया कि मैं ही स्वयं हूँ, ताकि ऐसा ना हो कि मैं रास्ता आपको जो दिखा रहा हूँ कि ऐसा ना लगे कि ये कहीं और से आ रहा है रास्ता। ये स्वयं कह रहा है मैं स्वयं हूँ। स्वयं भू का मतलब, खैर मुझे ज़्यादा नहीं पता, मैंने जो परमधाम स्टेशन से पढ़ा है वो इतना ही है कि स्वयं भू का मतलब ये होता है जो स्वयं में उत्पन्न हो, अपने आप में, उसे किसी ने उत्पन्न ना किया हो। ठीक है, और ये स्वयं भू का मतलब है कि उसे कोई पैदा कर नहीं सकता, वो ख़त्म नहीं हो सकता। ये स्वयं भू है। तो ये कहने वाले ये स्वयं भू है। कोई माने या ना माने, इससे ना मुझे कोई मतलब है और ना शायद परमधाम स्टेशन को मतलब है, क्योंकि वो तो लक्षणों से पता चल जाता है कि ये है भी या नहीं है। इन संदेशों से भी पता चल सकता है, अगर कोई इन संदेशों की गहराई में उतर के चला जाए तो वो गहराई से मिलती रहेंगी ना सारे हीरे जवाहरात। तो इसलिए फरमान नंबर 2 आया है। जीव कह रहे हैं, जीव इंसान अर्थात मनुष्य के शरीर में छुपा हुआ है। अब ये बताओ, ये कौन कहेगा? ग्रंथों में तो पता नहीं है, लेकिन ये स्वयं कह रहे हैं कि जीव इंसान अर्थात मनुष्य के शरीर में छुपा हुआ है। मेरे प्रिय बच्चों, संसार का प्रत्येक जीव अपनी आज़ादी का स्वप्न देखता है। अब कौन देखता होगा? मैं देखता हूँ या आप देखते हैं या कौन देखता है मुझे नहीं पता, लेकिन आज़ादी का स्वप्न देखता है जीव, अर्थात इस संसार में उपस्थित समस्त प्रकार के शरीरों से आज़ाद होना चाहता है। अब जीव के लिए कहा है कि जीव स्वप्न देखता है कि मैं समस्त प्रकार के शरीरों से आज़ाद हो जाऊं, क्योंकि शरीरों में तो दुख है, चाहे वो बकरे का शरीर हो, मुर्गे का शरीर हो, इंसान का आज देख लो दुख है ना। तो जीव ये सोचता है कि मैं इन शरीरों के कैद से आज़ाद हो जाऊं। लेकिन मनुष्य शरीर में छुपा हुआ जीव अपने अहंकारी ज्ञान के कारण, अर्थात अहंकार से उत्पन्न होने वाली समझ ज्ञान के कारण खुद को सुखी और शरीर को अमर समझता है। ये देखो, अब ये स्वयं भू ही करेगा ऐसी बातें, परमात्मा ही करेगा, कोई दूसरा तो करेगा नहीं। दूसरा तो किताबें पढ़ के सुना देगा, हैं, अच्छी अच्छी भाषाओं में, मीठे मीठे शब्दों में वो लय लगा के, बाजा बजा के, हैं, वो तो चौपाइयाँ सुना देगा, कहीं कुछ सुना देगा, लेकिन इसे कौन सुनाएगा? कोई ज़रूरत तो इसकी है, आज हमें पता ही नहीं चलेगा हम क्या है। तो कह रहे हैं कि लेकिन मनुष्य शरीर में छुपा हुआ जीव अपने अहंकारी ज्ञान के कारण, अर्थात अहंकार से उत्पन्न होने वाली समझ और ज्ञान के कारण खुद को सुखी और शरीर को अमर समझता है, अर्थात इस शरीर में लिप्त होकर भूले हुए रहता है कि उसकी इस जीवन यात्रा में आने वाला अगला पल उससे शरीर छीनने वाला है। तो अगला पल वैसे ये किसी ग्रंथ में है नहीं, ऐसी बात है, लेकिन यहाँ लिखा हुआ कि उसके इस जीवन यात्रा में आने वाला अगला पल उससे शरीर छीनने वाला है। कोई मानने को तैयार होगा ये बात है? जब समझ ही नहीं तो मानेगा क्यों?
लेकिन यहाँ जब बात कही जाती है तो उसको समझाया भी जाता पूरी तरीके से, जो जीवात्मा को स्वीकार करनी पड़ती है, जो जीवात्मा प्रमाणित करती है उसे, इंसान नहीं करता उसे प्रमाणित। कोई अगर आत्मिक अवस्था में आएगा तो प्रमाणित हो जाती है वो बात। तो कहा है कि और शरीर को अमर समझता है, अर्थात इसी शरीर में लिप्त होकर भूले हुए रहता है कि उसकी इस जीवन यात्रा में आने वाला अगला पल उससे शरीर छीनने वाला है। जैसे कि कोई पल किसी से कुछ छीन लिया हो तो वो पल उससे शरीर छीनने वाला है। कौन सा अगला पल? अब आप यह जानना चाहेंगे मेरे प्रिय बच्चों, संसार में केवल 2 ही पल हैं। अच्छा, 2 ही पल। पता नहीं किसी ने बताए न बताएं, लेकिन ये तो स्वयं वो बता रहे हैं, परमात्मा। अब मुझे मत समझ बैठना कि मैं पढ़ रहा हूँ तो मैं ये कैप लगा के परमात्मा हो गया, क्योंकि किसी ने कहा था, मैं नाम नहीं बताऊँगा उनका, कि पाखंडी है और ढोंग रच रहा है, और ये पता नहीं किस तरीके का सिर पे ओढ़ लिया है टोपा, भगवान बनने आया, लेकिन उन्होंने पूरा सुना नहीं होगा। तो इस प्रकार से कि अगला पल, कि कौन सा अगला पल? अब आप ये जानना चाहेंगे मेरे प्रिय बच्चों, संसार में केवल 2 ही पल होते हैं। एक तो यह पल है जिस पल में आप शरीर में हैं। तो प्यारे दोस्तों, चाय पी लो, मैं पी लूँ? ये रखी रखी ठंडी हो गई। कहाँ गया रिमोट? ये रहा। तो अब दूसरा नंबर ये आता है। दूसरा नंबर मतलब ये संदेश बहुत लंबा था, तो मैंने इसे कई भागों में बांट लिया है। 11 भागों में ये बटा है, और बारीक होने के कारण पढ़ा नहीं जा सकता, तो इसलिए मैंने और अपनी टेक्निक लगाई दिमाग की, और इसको डाउनलोड करके इसको छोटा करके मैंने और पढ़ने लायक बना लिया है। मैं आपको सुना रहा हूँ। और शाहजी उलकोई जी, शायद यही नाम है, और आपका तहे दिल से धन्यवाद, मैं स्वागत करता हूँ। तो आप इसको रिकॉर्डिंग को सुन लेना, क्योंकि एक भाग निकल चुका, अब दूसरा आ गया। और दूसरा वह पल जब आप बिना शरीर के होते हैं। ओहो, मतलब एक पल शरीर के अंदर है तो दूसरा पल शरीर के बाहर बता दिया कि दूसरा पल वह है जब आप बिना शरीर के होते हैं। ठीक है? कौन? जीव। अभी जीव शरीर में है तो आप हो, और जीव शरीर से निकलेगा तब भी आप हो। ठीक है? तो दूसरा वह पल होता है जब आप बिना शरीर के होते हैं। तो दूसरे पल का काम ये होता है कि शरीर को शरीर से बाहर कर देना हमें। ठीक है? तो ये दूसरा पल है, अर्थात एक पल आपको संसार में समस्त प्रकार के शरीर देता है, और दूसरा पल आपसे समस्त प्रकार के शरीर छीन लेता है। देखो, ये बात ना तो ग्रंथों में होगी ना किताबों में होगी, और मैं तो वैसे ही बुद्धू हूँ, मुझसे तो पढ़ना आता नहीं। लेकिन यहाँ पे परमधाम स्टेशन का संदेश पढ़ रहा हूँ। मैं अपनी कोई बयानबाजी नहीं कर रहा, मुझसे नहीं आता, मेरा कोई ज्ञान नहीं है, मुझे कुछ नहीं पता क्या होता। तो यहाँ पे जो लिखा है वो पढ़ रहा हूँ, वही तो आप भी पढ़ के सुना देंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, और मेरे से बढ़िया सुना देंगे। मैं तो अटक अटक के पढ़ लिया हूँ, क्योंकि आता नहीं पढ़ना सही से। तो यहाँ लिखा हुआ है, और दूसरा वह पल जब आप बिना शरीर के होते हैं, अर्थात एक पल आपको संसार में समस्त प्रकार के शरीर देता है, और दूसरा पल आपसे समस्त प्रकार के शरीर छीन लेता है। संसार में समय तो अनंत है, लेकिन मेरे प्रिय बच्चों, जीव का शरीर में आना, अर्थात इस अनंत समय में शरीर रूपी जीवन की यात्रा हेतु केवल इस अनंत समय में से आपको 2 पल का ही समय प्राप्त होता है। ओहो, कितनी बड़ी बात है ये, अंदर उतरी पता चला। कह रहे हैं कि संसार के अंदर कितना लंबा समय है,
कि राम आए, कृष्ण आए, सभी आए और चले गए, उसमें से केवल आपको 2 पल मिले हैं इस पूरे समय में से। अगर पूरी जिंदगी मिल जाती तो ये 2 पल इतने भारी हैं, तो 2 ही पल मिले हैं। तो संसार में समय तो अनंत है, लेकिन मेरे प्रिय बच्चों, जीव का शरीर में आना अर्थात इस अनंत समय में शरीरों रूपी जीवन की यात्रा हेतु केवल इस अनंत समय में से आपको 2 पल का ही समय प्राप्त होता है। और यही केवल 2 पल का समय जीव की इस शरीर रूपी जीवन यात्रा के लिए अत्यंत ही कठिन हो जाता है। इतना सा 2 पल का समय भी जीव की शरीर की यात्रा के लिए कठिन हो जाता है नहीं? अब मान लो एक बकरी बन जाए तो कितना कठिन हो जाता है उसके लिए, मुर्गी बन जाए तो चक्कू गर्दन पे चलते हुए देखे हैं, बकरे के गंडा से चलते हुए देखे हैं, तो कितना कठिन हो जाए अगर उसे पूरा समय मिल जाए उस शरीर के लिए। तो यहाँ लिखा हुआ है कि अत्यंत ही कठिन हो जाता है मेरे प्रिय बच्चों, जब आप खुद ही विचार कीजिए, यदि अनंत समय के लिए आपके पास एक ही शरीर रहे तो आपकी अर्थात जीव की इस अनंत युगों लंबी यात्रा करते हुए संसार में क्या दुर्दशा होगी एक ही शरीर को लेके। क्योंकि दांत भी चले जाएंगे, आंखें भी चली जाएंगी, कानों की शक्तियाँ भी चली जाएंगी, तो क्या काम का शरीर है। जबकि शरीर के जीवन का समय निश्चित है, शरीर के जीवन का समय निश्चित बता दिया है, ठीक है। और आपका जीवन अनंत है, इसलिए आपके अर्थात जीव के लिए कर्मों की प्रक्रिया को बीच में रखा गया है, ताकि जीव कर्मों की प्रक्रिया के माध्यम से अर्थात जीव कर्मों के आधार पर शरीर रूपी जीवन यात्रा का मेरी सृष्टि में उपस्थित अनंत समय में इस 2 पल में प्राप्त शरीर रूपी जीवन के माध्यम से अपना योगदान एवं अपनी सेवाएं शरीर रूप में देते हुए वापस अपनी मूल अवस्था में आ जाए। अब यही तो है ना कि पढ़ते चले जाओ, घास कट रही है पता नहीं चलता। यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप विचार कीजिए कि अनंत समय के लिए आपके पास एक ही शरीर रहे तो जीव की क्या हालत होगी उस शरीर के अंदर। क्योंकि जीव की उम्र तो युगों लंबी है, अंत नहीं है जीव की उम्र का, लेकिन शरीर की उम्र का अंत है। तो इस संसार में जीव की क्या दुर्दशा होगी। इसीलिए आपके अर्थात जीव के लिए कर्मों की प्रक्रिया को बीच में रखा गया है, ताकि जीव कर्मों की प्रक्रिया के माध्यम से कर्मों के आधार पर शरीर रूपी जीवन यात्रा का मेरी सृष्टि में उपस्थित अनंत समय में इस 2 पल में प्राप्त शरीर रूपी जीवन के माध्यम से अपना योगदान, अपनी सेवाएं शरीर रूप में देते हुए वापस अपनी मूल अवस्था में वापस चला जाए। ये कहा है कि जीव अपनी मूल अवस्था को पहले तो ले जान, जो परम स्टेशन कह रहा है कि तुम कौन हो, कैसे हो, कहाँ से आए हो, पहले ये जान लो। और बाद में जिस शरीर में भी हो, चाहे वो इंस्पेक्टर बने हुए हो, दरोगा बने हुए हो, डॉक्टर बने हुए हो, प्रधानमंत्री बने हुए हो, राष्ट्रपति बने हुए, तो इस शरीर में इस पल के अंदर आप अपनी सेवा दे दीजिए जिसके लिए आपको भेजा गया है यहाँ पे। और ये सेवा देने के बाद, अपना योगदान देने के बाद आप वापस अपनी मूल अवस्था में पहुंच जाओ। अब मूल अवस्था क्या है ये भी जान लो।
परमधाम स्टेशन के संदेश पढ़ के। तो इस तरीके से आप अपने इस अनंत समय में से इस 2 पल में प्राप्त शरीर रूपी जीवन के माध्यम से अपना योगदान दे दो। तो इस 2 पल में ही कर लो ये काम। अगले 2 पल अगर ले लिए ना तो वो 2 पल ना रहने के हैं, क्योंकि मनुष्य शरीर के 2 पल तो कामयाब हैं। बाकी बताओ घोड़े गधे कुत्ते और बिल्ली बकरी चूहा, इनके 2 पल कितने काम के हैं। अभी आया चूहा निकला बाहर को पानी पीने रोटी खाने, बिल्ली ने झपट्टा मार दिया। पल तो 2 ही मिले इसे, एक पल में शरीर, दूसरे पल में शरीर से बाहर, लेकिन किसी काम के तो ना रहे। इसलिए कहा है कि आप अपने इस 2 पल में जो अनंत समय मिला उसके 2 पल जो आपको मिले हुए आप इसमें अपना काम कर लो और अपने मूल अवस्था में आ जाइए। अब कैसे आओगे तो परमधाम स्टेशन ने बताया है, उसको पढ़ो आप, पता चल जाएगा। तो आइए आगे देखते हैं। लेकिन जीव शरीर में लिप्त होने के कारण स्वयं को शरीर समझ बैठने की बहुत भारी भूल कर बैठता है। साधारण भूल नहीं है ये, खुद को शरीर समझना बहुत बड़ी भारी भूल परमधाम स्टेशन बताता है। अब परमधाम स्टेशन कहता है कि मैं स्वयं भू हूँ, मुझे किसी ने पैदा नहीं किया। तो ये परमात्मा की आवाज़ है, ईश्वर की आवाज़ है, खुदा की, अल्लाह की आवाज़ है। मानो तो ठीक है, नहीं मानो तो भी ठीक है। भाई मैं तो मानता हूँ, मैं मानता हूँ इसलिए पढ़ रहा हूँ, क्योंकि मुझे ये अंदर अच्छा लग रहा है नहीं, खाली हूँ, मुझ में कुछ भरा हुआ नहीं है, इसलिए मुझे अच्छा लग रहा है। अगर कुछ और भरा हुआ होता तो शायद ये इतना अच्छा ना लगता। तो लिखा है, लेकिन जीव शरीर में लिप्त होने के कारण स्वयं को शरीर समझ बैठने की बहुत भारी भूल कर बैठता है, और उससे भी भारी भूल वह तब कर बैठता है जब वह इस संसार के झूठे प्रपंचों में उलझ जाता है, फंस जाता है। मेरे प्रिय बच्चों, इसे आप इस प्रकार के उदाहरण के तौर पर समझिए, जिस प्रकार से एक रोते हुए अबोध बच्चे को कोई छुपाने के लिए अपने घर से पहली बार बाहर घर के ले जाता है। मतलब कोई बच्चा रो रहा है, अबोध बालक, तो उसे क्या करेगा, घर में नहीं छुपेगा तो उसे बाहर लेके निकल जाएगा दरवाजे पे, ठीक है। और वो जब बाहर जाएगा तो क्या हुआ, तो उस बच्चे को घर के बाहर ले जाता है। तो घर के बाहर देखने वाले तमाम प्रकार के साधन उसको एक नया क्षणिक मात्र आनंद, खुशियाँ और अपनी समझ, अपनी जिज्ञासा देते हैं। जब बच्चा उसकी तरफ को देखता है ना, सामान की तरफ को, तो जिज्ञासा उत्पन्न होती है, क्या है ये, ठीक है, और उससे खुशी भी होती है। तो वो क्षणिक मात्र होती है, जिसके कारण वह अबोध बालक उस झूठी समझ और झूठी खुशी, झूठी जिज्ञासा में गुम हो जाता है। अर्थात अपनी चाहत को, अपनी परेशानी को भूल जाता है, जिस वजह से वो रो रहा होता है उसको देख करके, ठीक है। जबकि उन बाहरी साधनों से उस अबोध बालक का कोई मतलब ही नहीं होता। उन साधनों की उस वक्त पर उस अबोध बालक को कोई आवश्यकता नहीं होती, और बिना किसी भी प्रकार की आवश्यकता के ही कुछ समय के लिए अपना दुख, अपनी चाहत बच्चा भूल जाता है, और जैसे ही वापस अपने घर में आता है फिर रोना शुरू कर देता है। क्यों? क्योंकि मेरे प्रिय बच्चों, उसको याद आ जाती है, उसको समझ आ जाती है। अब कहते हैं ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वह बाहरी साधन बाहर छोड़कर ही अंदर घर में आता है, वो वहीं छोड़ आता है। वो साधन साथ लेके अंदर नहीं आता, उन्हें साधनों को जिनको देखकर चुप हुआ था वो बाहर ही छोड़ आया। तो बाहर छोड़कर ही अंदर घर में आता है। अब यदि उन बाहरी साधनों को अंदर घर में लाकर ही रख लिया जाए, तब वह बाहरी साधन कुछ समय बाद उस जीव को
उस अबोध बालक को वह झूठी खुशियाँ और आनंद देना समाप्त कर देते हैं जो उन्होंने उस अबोध बालक को पहली व झूठी खुशी और झूठा आनंद दिया था पहली बार। ठीक है, क्यों? क्योंकि झूठ में स्थायी सुख और स्थायी आनंद देने की क्षमता नहीं है। यह केवल तभी तक झूठा सुख और आनंद दे सकते हैं जब तक आपको इनकी समझ नहीं है। जिस प्रकार से आपको झूठी खुशी देने वाले फिल्म या नाटक आपका झूठा मनोरंजन करते हैं। ठीक है, ये कह रहे हैं कि बाहर की जितनी भी वस्तुओं का आप आनंद ले रहे हैं, सुख ले रहे हैं, सब झूठा है, क्योंकि आपको उसकी सच्चाई का पता नहीं है। अब चाहे कुछ भी है, चाहे मैं रात दिन तालियां बजाऊं या जो भी चाहे करता रहूं, तो वो क्षणिक मात्र होता है, वो सुख झूठा होता है, उसमें शक्ति नहीं होती स्थायी सुख देने की। इसीलिए रोज़ सुबह शाम करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ यही कहा गया है कि आपको झूठी खुशी देने वाले जैसे फिल्म है, नाटक हैं, ये आपका झूठा मनोरंजन करते हैं, सच्चा नहीं करते। तो आइए मैं आपका स्वागत तो कर दूं। रवि मिश्रा जी आपका स्वागत है। अमित पाल जी आपका भी स्वागत है, और चंद्रेश पांडे जी आपका भी स्वागत है, और सूरज पांडे जी आपका भी स्वागत है। दोस्तों, मैं नाम तो इंग्लिश में नहीं पढ़ पाता हूँ और मेरे पास कोई ऐसा है भी नहीं जो कि फालतू वक्त यहाँ पे अपना दे। सभी के पास कीमती समय है, कौन देना चाहता है। तो आइए अब चौथे नंबर का शुरू करते हैं। यही लंबा संदेश है, चौथे भाग है इसका, 11 भाग में। तो यदि आपको उनकी सही समझ आ जाए तो स्वतः ही आप पर से उनका यह झूठा असर समाप्त हो जाएगा। अब आप पिक्चर देख रहे हो, नाटक देख रहे हो, आपके सामने बन जाए, ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि अगर उसकी सही समझ आ गई कि मेरे सामने तो इसमें तो घूंसे मार गया है, लेकिन सही में तो इनने घूंसे भी नहीं मारे हैं, और ये इतनी दूर से दौड़ के आ रहा है, दिखा रहे हैं, लेकिन पता चला ये तो साइड से निकला और यहाँ दौड़ना चालू कर दिया कैमरे के सामने। तो जब आपको सही समझ आ जाती है तो फिर इसका आनंद ख़त्म हो जाता है। यानी कि संसार के अंदर जितना भी झूठ आप इसकी खुशियाँ ले रहे हो, मनोरंजन आनंद ले रहे हो, ये अगर इसकी हकीकत पता चल जाए तो फिर इसका आनंद भी ख़त्म हो जाएगा। तो ये यहाँ पर ये कहा है कि मेरे प्रिय बच्चों, ठीक इसी प्रकार आप इस मेरी सृष्टि में पूर्ण रूप से भ्रमित हैं, क्योंकि आपके चारों ओर जहाँ मैं हूँ वहीं आप शक्तिशाली झूठ की कैद में भी हैं, और आपकी इस कैद का कारण है आपकी इस कैद का कारण आप स्वयं ही हैं, क्योंकि आप झूठ को पूर्ण रूप से मुझको नहीं है, क्योंकि आप झूठ को पूर्ण रूप से समर्पित हैं, मुझको नहीं है। आपके इस 2 पल के जीवन में इस झूठ ने आपको अपने में भ्रमित किया हुआ है, गुम किया हुआ है, और इतना ही नहीं, इस झूठ ने आपको इस स्थिति में लाने के लिए और अपना विस्तार करने के लिए जीव को प्राप्त आप जैसे शरीरों को अपनी शिक्षा, अपना लालच देकर आपको अपने लक्ष्य से गुमराह करने के लिए, स्वयं में आपको भ्रमित करने के लिए आपकी इस 2 पल की जीवन यात्रा का गाइड बनाकर खड़ा कर दिया है। क्या कहा है? किस झूठ ने आपके इस 2 पल की यात्रा में आप जैसे शरीरों को लालच दिया, अपनी समझ दी, अपना आनंद दिया झूठ ने, और इसमें जो भ्रमित हो गए तो वो इसके मास्टर हो गए, इसकी ओर ले जाने वाले, झूठ की ओर वो गाइड हो गए। ठीक है, तो इस झूठ ने उन्हें भ्रमित किया और अपना विस्तार करने के लिए संसार के अंदर इस तरह के मास्टर गाइड लाकर आपके सामने खड़े कर दिए। ठीक है, तो
ये यहाँ पर कहा गया है। आपको भ्रमित करने के लिए, ठीक है, गुमराह करने के लिए झूठ ने इस प्रकार के गाइड आपके जीवन में शामिल कर दिए। आपकी इस 2 पल की जीवन यात्रा का गाइड बनाकर खड़ा कर दिया, ताकि आप इन 2 पलों की यात्रा से और इनमें प्राप्त होने वाले दुखों और कष्टों से निकलकर अपने वास्तविक सच्चे आनंद और सच्ची खुशी तक ना पहुंच सकें, और आप झूठ में अपने अनंत जीवन में से इन 2 पलों के माध्यम से इस झूठ में अपना हमेशा योगदान देते रहें। भाई 2 पल की तो बात है इस मनुष्य शरीर में, अगर इसमें निकल गए तो मज़ा आ गया, और इसमें नहीं समझ आई तो फिर ये 2 पल तो फिर पता नहीं कितने पल बन जाएंगे। क्योंकि मनुष्य शरीर चलो मिल भी गया, पर ना ही ये बातें समझ को सामने, तो क्या करेंगे, कैसे निकलेंगे बाहर। आज तो हैं, मिल रही हैं, खुशकिस्मत है वो, इसीलिए तो वहाँ लिखा हुआ आता है कि आप सौभाग्यशाली हैं और जो परमपिता के संदेश आ रहे हैं, है नहीं है, वो संदेश जो है उसमें लिखा हुआ है। तो अब सौभाग्यशाली बनेंगे जब ही तो, नहीं तो ये 2 पल तैयार खड़ा है, दूसरा पल भी। तो मेरे को तो बड़ी खुशखिची हो गई, थोड़ा सा पानी पी लूँ, आप भी पी लो, तब तक मैं भी पी लूँ। क्या करूँ, गिलास लाने की ध्यान नहीं रही, इसलिए बड़े बर्तन से ही पानी पी लिया। तो मैं समझता हूँ मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आप समझ रहे होंगे, और नहीं तो इसको दोबारा सुन लेना, तिबारा सुन लेना। ये अंदर बैठ गया ना तो बल्ले बल्ले हो जाएगी, कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और ये भी ऐसा है कि पूर्ण विश्वास के साथ, ये नहीं है कि हम कर रहे हैं हमें पता ही नहीं चल रहा हम क्या कर रहे हैं, यही हो रहा संसार में ज़्यादातर। तो 5वें जो पार्ट में इसमें दिया है, 5वें भाग में, अर्थात शरीरों के बोझ को धारण करते हुए झूठी प्रकृति का हिस्सा बने रहेंगे। वही 2 पल अगर ये निकल गए तो हाथ से, कि आप शरीरों के बोझों को धारण करते हुए झूठी प्रकृति का हिस्सा बना रहेंगे, ये दे दिया इसने। तो इसको मैं बाद में बताऊँगा, 5वां नंबर है, और अभी तो ऐसे ही है, आधा घंटे बाद है, ठीक है, इंतज़ार कीजिएगा।